Hello everyone, welcome to my channel, The Good Yapper. Deepika Padukone is playing dirty PR games. Let's see what's happening. So Sandeep Reddy Vanga, the famous director, is planning for his upcoming movie Spirit. और इस फिल्म की शूटिंग 2024 के एंड में स्टार्ट होने वाला था। अभी संदीप रेड्डी वांगा का फर्स्ट चॉइस बस दीपिका पादुकोण। इस मूवी में प्रभास और दीपिका मेन लीड में होने वाले थे। वी ऑल नो कि संदीप की लास्ट मूवी एनिमल वाज अ ब्लॉकबस्टर एंड एट द सेम टाइम दीपिका की लास्ट मूवी कल की जो थी वाज आल्सो अ ब्लॉकबस्टर। अगर ये डायरेक्टर और एक्ट्रेस का डुओ सेट हो जाता ना तो फ्यूचर में स्पिरिट मूवी भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता था। एनीवेज लेट्स कम बैक। तो 2024 के एंड में संदीप ये फिल्म दीपिका को ऑफर करते हैं, बट दीपिका डिनाइज इट दैट टाइम बिकॉज ऑफ अ प्रेगनेंसी। उसकी वजह से ना ये फिल्म की शूटिंग फर्दर नहीं हो पाती। अभी 2025 में ये फिल्म की स्क्रिप्ट को लेके संदीप वांगा अगेन अप्रोचेस दीपिका। अभी अगर हम देखें तो संदीप रेड्डी वांगा इज़ अ ह्यूज डायरेक्टर एंड वो दीपिका को 2 बार इस फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट उनके लिए वेट भी करते हैं। एज सून एज दीपिका इज़ रेडी दे विल स्टार्ट द शूटिंग। This means that Deepika was Sandeep's only choice for the movie Spirit. उन्होंने दीपिका को इस फिल्म की कैरेक्टर में ऑलरेडी अपने दिमाग में पोर्ट्रे कर लिया था। अब फास्ट फॉरवर्ड, सोर्सेज से ये जानने को मिलता है ना कि दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा को ऑलरेडी हाँ कर दिया था फिल्म के लिए। इनफैक्ट शी सेड दैट आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट शी लव्ड द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर एंड वाज सुपर एक्साइटेड फॉर द रोल। दिस क्लियर्स दैट शी हैज़ नो प्रॉब्लम विद द रोल दैट वाज ऑफर्ड टू हर। अब इसी बीच जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आता है कि दीपिका ने संदीप के साथ टाई अप कर लिया है फॉर द फिल्म, एक शॉर्ट लिव्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है ऑन ट्विटर विद द हैशटैग नॉट माई दीपिका। और लोग दीपिका को क्वेश्चन करने लगते हैं कि हाउ कैन शी वर्क विद अ मिसोजिनिस्टिक डायरेक्टर लाइक संदीप रेड्डी वांगा। सो दीपू वर्किंग विद वांगा, वेल दीपिका पादुकोण स्टे अवे ऑफ दिस। टाइम फॉर नॉट माई दीपिका अनदर ट्रेंड। तो ऐसे टाइप के ट्वीट्स किए जा रहे थे, बट दिस ट्रेंड वॉज शॉर्ट लिव्ड और कुछ टाइम बाद ही इट वैनिश्ड। नाउ एज सून एज द न्यूज सर्फेसेस दैट दीपिका हैज सेड येस टू द फिल्म, उसके कुछ दिन बाद ही ना ये न्यूज़ आता है दैट शी इज़ बैकिंग ऑफ। वो अब संदीप रेड्डी की फिल्म से बाहर हो गई है। शी साइटेड सम कंडीशंस जैसे कि वो बस दिन के 8 आवर्स काम करेंगी। शी ऑल्सो डिमांडेड 20 करोड़ फॉर हर रोल प्लस प्रॉफिट शेयरिंग भी करना होगा। मतलब कि अगर फिल्म को ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना तो उसमें से भी दीपिका को फर्दर शेयर दिए जाएंगे, मीन्स मोर मनी। दीपिका ऑल्सो सेड कि वो तेलुगु में डायलॉग्स भी नहीं बोलेंगी, उनको ना डब कर दिया जाए। प्लस शी वॉन्ट वर्क फॉर मोर देन 100 days अ ईयर। तो अभी ऑलरेडी ये सब डिमांड सुनने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया एंड वेरी सून आफ्टर दिस ही गॉट अ न्यू रिप्लेसमेंट फॉर द रोल विच वाज तृप्ति डिमरी। नाउ दीपिका और डायरेक्टर संदीप के बीच डिमांड्स को लेके क्या अनबन हुआ था नोबडी नोज। मे बी थिंग्स विल गेट रिवील लेटर, बट द थिंग इज जैसे ही ये न्यूज़ सर्फेस हुआ दीपिका की पीआर सुपर एक्टिव हो गई एंड दे स्टार्टेड टू टारगेट द डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। Much respect to Deepika Padukone for rejecting you not once, not twice, but 3 times. Now cope and cry harder. This crybaby wanted to make a controversy and his movie, and somehow he find Deepika Padukone. First did the PR himself, and when it backfired, now he's writing paragraph himself. अब ये सब डेवलपमेंट्स हो ही रहा था कि इस फिल्म के सर्टेन डिटेल्स है ना वो पिंक बिला के आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। इस फिल्म के बारे में उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि दिस इज एन A-rated action twist. Apart from the big scale violent action scenes, Spirit will have some bold sequences too. ये सब उस आर्टिकल्स में लिखा हुआ था। ये सब देखने के बाद ना संदीप रेड्डी वांगा got angry and he posted, "When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are, putting down a younger actor and ousting my story. Is this what your feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, you will never get it. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। #dirty PR games." He is clearly upset with the actress कि how she can leak the details of the film. It's unprofessional. We understand that फिल्म के डिटेल्स लीक करना इज़ अनप्रोफेशनल, बट अगर आप किसी एक्टर के डिमांड्स को फिल्म को रिवील करते हो मीडिया में, दैट इज़ ऑल्सो अनप्रोफेशनल। कौन कितने पैसे ले रहा है, फिल्म के लिए क्या डिमांड कर रहा है, उसके क्या चार्जेस है, उसके क्या कंडीशंस है, ये सब रिवील करना भी अनप्रोफेशनल है, विच वॉज डन बाय संदीप एट द फर्स्ट प्लेस। अब देखा जाए ना तो दीपिका के फैंस का और दीपिका के पेड पीआर का डायरेक्टर संदीप को बैकलैश देना समझ में आता है, बट चीज़ें तब बुरी होने लगती है जब दीपिका की टॉक्सिक पीआर और फैंस तृप्ति डिमरी को स्लट शेमिंग करना शुरू कर देती है। अननेसेसरीली तृप्ति इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू दिस होल मेस। यू कैन सी द ट्वीट्स।
एडवांटेज, फ्री में सॉफ्ट पॉर्न भी मिलेगा. You guys deserved it. Can't afford Deepika Padukone. Deepika Padukone is the most professional actor of the country. No one has denied it. Stop playing stupid PR game against her. She has the motion to carry the film on her shoulder. She's ain't your local Dimri or Rashmika to settle for less. Now, Tripti is just an actor who has signed the film और उनके पास के कुछ रोल्स के लिए Tripti को unnecessary इन सब में ड्रैग करना, is that not unprofessional? अब दीपिका का जो भी डिमांड्स था, जैसे कि 8 hours काम करना, was justified according to her being a mother. और दूसरे साइड संदीप का एज अ डायरेक्टर अपने प्रॉफिट्स पे फोकस करना इज ऑल्सो जस्टिफाइड. जो फिल्म है स्पिरिट, इसमें जो एक्टर है प्रभास, लोग उनके लिए इस मूवी को देखने जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स नेम एसोसिएटेड विद इट. तो इन माई ओपिनियन ना, दीपिका का इस फिल्म में होना या ना होना विल नॉट अफेक्ट द फिल्म एंड दिस मूवी कैन बी अ लाइफ चेंजर फॉर ट्रिप्टी डिमरी. अभी इन सब के बाद ना दीपिका का रिसेंट इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहाँ पे शी हैज इनडायरेक्टली रिप्लाइड टू ऑल दीज कंट्रोवर्सीज. I think what keeps me balanced is just being truthful, being authentic, and whenever I'm faced with, say, complicated situations or difficult situations, or I think to be able to listen to my inner voice and just make decisions and stand by decisions that really give me a lot of peace is when I feel most in equilibrium. So yeah, इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं. Do let me know your thoughts about the same in the comment section and I'll see you in the next one. Till then, keep yapping.